हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले जो सेंसेक्स और निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा, आज हम देखने वाले हैं। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मार्केट आज ओपन हुआ था लगभग जो 9:15 बजे के आसपास, उसमें मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ था। लेकिन 11 बजे के आसपास जाते जाते जो मार्केट है और भी नेगेटिव होता चला गया। फिर उसके बाद जो जहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद नेगेटिव गया। फिर जैसे ही वो काफ़ी जो अपने मतलब 1 बजे के आसपास जो अपने यूएस के मार्केट जो ओपन होते हैं, उसके बाद देखने के बाद जो मार्केट ने जो जंप लिया वो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला अगर सेंसेक्स का देखा जाए। इसी प्रकार अगर निफ्टी का देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी सेम थ्योरी आपको यहाँ पे देखने को मिली, जो लगभग यहाँ पे पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव हुआ था, फिर वो नेगेटिव हुआ। नेगेटिव के बाद फिर एक शार्प यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। तो दोस्तों अभी हम ये रिकवरी इसके पीछे हम जानेंगे कि क्या ऐसे रीजन थे, 5 मेन रीजन, वो हम रीजन को जानने वाला है। सबसे पहले अभी थोड़ा सा हेडिंग देख लेते हैं कि जो सेंसेक्स सेटल, आपको देखने को होगा सेंसेक्स जो अपने लोवेस्ट पॉइंट से, यानी कि आज की जो लो पॉइंट से 750 पॉइंट का उसने क्या किया, रिकवर किया। यानी कि जो यहाँ पे नेगेटिव में था उसको वहाँ पे 750 पॉइंट की उसने रिकवरी करी। निफ्टी एंड नियरली, और निफ्टी ने जो आज आपका जो देखने को टच मिला वो आपको देखने को मिला लगभग 25,700 का जो पॉइंट है उसको टच करने की इन्होंने मतलब टच किया। तो अभी हम देखते हैं कि जो 5 मेन रीजन बिहाइंड इसके जो आज शार्प जो रिकवरी आई, आपको देखने को जो शार्प रिकवरी आई मार्केट के अंदर, उसके 5 जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं वो हमें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप देखते हैं कि जो निफ्टी रिकवरी वाज ड्राइवन बाय द होप ऑफ प्रोग्रेस इन इंडिया यूएस ट्रेड। जो सबसे जो मेन जो ट्रेड है वो इसी पे फंसा हुआ है कि जो इंडिया भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर सबसे मेन पेज फंसा हुआ है। आपको यह देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले जो 5 रीजन है उसमें से सबसे पहला जो रीजन है, इंडिया और यूएस ट्रेड डील ऑप्टिमिस्टिक। यानी कि एक उम्मीद लगाई जा रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, प्रधानमंत्री जो आके यूएस के प्रेसिडेंट है, वो आए दिन टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे। और अभी जो माहौल है वो थोड़ा अभी लूज हुआ है, मतलब वो भी चाहते हैं कि एक भारत के साथ एक व्यापार में एक कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ दिया जाए। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत सारी कंपनीज जो फॉरेन की कंपनीज है उनका यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे इनको मतलब एक तरीके के सस्ती लेबर्स वगैरह मिल जाती है भारत के अंदर। तो यहाँ से काफ़ी जो अच्छा जो रेवेन्यू जनरेट करती है। जो सैंक्शन जो टैरिफ लगाए थे, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर इंडिया के ऊपर इफेक्ट आया था, उसके अंदर यूएस के अंदर भी हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ों का क्या है, वहाँ की डोमेस्टिक चीज़ों को बढ़ावा तो दिया लेकिन इतनी जल्दी इतना आसान नहीं है चीज़ों को चेंज करना। तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ने का जो चांसेस थे वो बढ़ रहे थे। तो अभी जो चाहते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो मेन लाइन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, मेन लाइन क्या है, वी आर गेटिंग, जो मतलब यूएस के प्रेसिडेंट साहब भी बोलते, वो भी चाहते हैं कि वी आर गेटिंग ए फेयर डील एंड जस्ट फेयर ट्रेड डील सेड। मतलब ये वो चाहते हैं कि जो इंडिया के साथ हमारे एक अच्छे रिलेशन बने रहे, ठीक है, उसके रिलेशन, अच्छे रिलेशन रहेंगे तो क्या होगा, दोनों देशों के बीच में एक रिलेशन अच्छा रहेगा तो ट्रेड डील्स है वो अच्छी ट्रेड डील्स होंगी। मतलब आईटी कंपनीज के लिए तो एक बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आईटी इंडिया की जो आईटी कंपनी है उनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक तरीके का जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो बड़ी बड़ी टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो वगैरह, बहुत ज़्यादा। इसलिए आज का जो आईटी सेक्टर है वो आपको देखना होगा काफ़ी जो पॉजिटिव मिला। दूसरा एक ये भी रीजन है, आपने देखा होगा कि यस्टरडे जो दिल्ली के अंदर एक्सप्लोजिव हुए उसकी वजह से सुबह में मार्केट ने एक तरीके का नेगेटिव रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद में शॉर्ट धीरे 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 करके उसने एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ ट्रेड किया। तो सबसे पहला पॉइंट के अंदर यही है, सबसे पहला पॉइंट में ये है कि जो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो उसके पर एक छोटा सा एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है आने वाले जो मंथ्स है, कमिंग मंथ्स, या हो सकता है उसके उसमें में एक थोड़ा एक पॉजिटिविटी देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच में। इसी प्रकार अगर दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा जो यूएस के अंदर भी एक मतलब इस एक तरीके से शटडाउन चल रहा है। ट्रेडर्स आर आइज एंड टू शट डाउन, यानी कि वो भी चाहते हैं कि अब जो भी ट्रेडर्स, मतलब वो भी चाह रहे हैं कि अभी शटडाउन है वो ख़त्म हो जाए। यूएस सेनेट मंडे को बिल पास टू रिस्टोर द फेडरल फंडिंग पेइंग
to way to end of the longest government shutdown in American history. Reopening is expected to provide clarity on delayed economic indicators such as the non-farm पेरोल्स रिपोर्ट एंड अदर डायरेक्ट, मतलब वो वहाँ पे भी ऐसी उम्मीद चल रही है कि जो अभी जो काफ़ी टाइम से जो वहाँ पे शटडाउन वाला जो चल रहा था प्रोटेक्ट, वो शायद ख़त्म हो जाए जल्दी, आपको देखने को मिले। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो अभी फेड की जो मीटिंग है, फेड की जो रेट कट एक्सपेक्टेशन, वो भी चाह रहे हैं कि जो मार्केट वर आल्सो मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अनदर इंटरेस्ट रेट कट होगी यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, जो दिसंबर में जो इनकी मीटिंग होने वाली है उसमें 50 पॉइंट से उनको मतलब रिडक्शन मतलब उनकी एक ऐसी एंटिसिपेटेशन, मतलब वो एक उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे रिडक्शन किया जाएगा। तो जो इवेंट है, आने वाला इवेंट, उस पर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। इस प्रकार जो ग्लोबल अपने को यहाँ पे ग्लोबल जो फर्म क्यूज़ है वो भी क्या देखने को मिली है यहाँ पे। आज के देखते हैं इंडियन एशियन मार्केट ट्रेड हायर विद साउथ कोरिया कोस्पी जापान निक्केई, ये जितने भी जो मार्केट सिंगाई और कंपोसाइट इंडेक्स वेल इन ऑल पॉजिटिव टेरिटरी, जितने भी मार्केट्स हैं मोस्ट ऑफ मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन हुए। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि जो अभी जो अलग अलग पहले थोड़े टाइम पहले अलग अलग देशों के बीच में थोड़ा विवाद चल रहा था, वो अभी धीरे धीरे शटल होता हुआ दिख रहा है। और जो यूएस का जो है ओवरनाइट यूएस मार्केट है वो भी एक स्ट्रॉन्ग ओपन हुए, मतलब गेन की तरफ निकले। आप देखने को मिल रहा होगा कि जो नेस्डेक है 2.2% बिगेस्ट सिंगल डे गेन, मतलब 2.2% की आज मतलब उसमें तेजी देखने को मिली सिंस मई 2025 के बाद पहली बार एक सिंगल डे के अंदर, तो एक बहुत बड़ी बात है। आफ्टर द यूएस सेनेट द मूव टू एंड द रिकॉर्ड लॉन्ग शटडाउन, गवर्नमेंट शटडाउन, इस ये सबसे बड़ा, अगर ये रिजोल्यूशन हो गया तो उसी दिन से मार्केट में थोड़ा तेजी आपको देखने को मिलेगी। द रिबाउंड इन ग्लोबल इक्विटीज एंड एजिंग क्रूड प्राइस हैविंग सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट, जो भी मार्केट्स है डोमेस्टिक है, मतलब जो देवरिस वकील हेड ऑफ प्राइम रिसर्च HDFC सिक्योरिटीज़। तो अब ये चौथा पॉइंट हमने देखा। लास्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो आपको यह देखने को मिल रहा है डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस। इससे क्या होता है, इंडिया को इससे फ़ायदा मिलता है। ब्रेंट जो क्रूड द ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क फेल 19 पॉइंट यानी कि 0.19% टू USD 63.94 पर बैरल। Softer crude in prices are generally supportive for the Indian economy as the help is important import bill and reduce inflation pressures को reduce करते हैं। मतलब ये उसकी जो बैरल की जो प्राइस अगर उसमें डिक्लाइन होती है, क्योंकि भारत जो ऐसा एक देश है वो ज़्यादातर जो बाहर से जो तेल वगैरह है उस पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करती है। लास्ट अगर हम डिस्कशन करते हैं तो आज का जो FIIs और DIIs का जो डाटा है उसके अगर ऊपर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा आज का जो FIIs का टोटल 803 करोड़ की उसकी सेलिंग रही है। इसके अगेंस्ट में DIIs ने 2000 मतलब 2188 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी है, नेट बाइंग। तो आप देख सकते हो कि जो कंटिन्यूसली जो FIIs की सेलिंग चल रही है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, मतलब थोड़ा कम सेलिंग हुआ है पिछले की तुलना में। और DIIs अपना कंटिन्यूस लगातार अपना मेंटेन बने हुआ है। इंडिया विक्स भी आज पॉजिटिव 12 मतलब वहाँ पे 1.5% की तेजी रहे। सेंसेक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास आपको तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों आज हमने देखा कि जो मतलब सेंसेक्स और निफ्टी में जो शार्प रिकवरी हुई लगभग 700 पॉइंट 750 पॉइंट की सेंसेक्स के अंदर, उसके पीछे मेन जो 5 रीजन थे वो क्या थे और FIIs DIIs का जो डाटा रहा वो कैसा रहा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।